प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में पिछले 11 साल में भारत खेलों की महाशक्ति बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया है जिनके पास अपना एक अलग खेल कानून है। और इस वक्त हमारे साथ हैं वो शख्सियत जिन्होंने भारत को एक अलग खेल कानून दिलाने की पूरी प्रक्रिया में एक अहम भूमिका निभाई है। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया जी, सर बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत बधाई हो आपको। ये जो एक सपना था खेल जगत से जुड़े लोगों का, खिलाड़ियों का, लंबे समय से एक सपना पल रहा था कि भारत के पास अपना एक अलग खेल कानून हो, तो केंद्र सरकार की इस उपलब्धि को कैसे देखते हैं? मैं जो स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल यानी कि खेल कानून, उसका महत्व इस श्रेणी में देखता हूँ जो मोदी जी ने सभी सेक्टर में रिफॉर्म करा। वैसे स्पोर्ट्स सेक्टर भी 2014 के बाद बदला। रिफॉर्म का आउटपुट आपको बेस्ट तब मिलेगा जब आप सीक्वेंस में श्रेणीबद्ध तरीके से आप बदलाव लाए। और मोदी जी ने 2014 में ही स्पोर्ट्स को समझते हुए देश कैसे इतिहास में स्पोर्ट्स को जीता था। ये भारत देश है जहाँ धनुर्विद्या, मल्लविद्या, ये सब हमें विरासत में मिली है। उसको पुनर्जीवित करने के लिए देश में एक स्पोर्ट्स की इकोसिस्टम बने, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने आने के बाद तुरंत ही 2014 में खेलो इंडिया की बात कही। सारा देश खेले, खेलेंगे वही खिलेंगे। दूसरा, मोदी जी ने फिट इंडिया की बात कही। तीसरा, इमीडिएट देश के एथलीट स्पोर्ट्स को महत्व मिले, एथलीट को महत्व मिले, इसलिए मोदी जी ने एलिट एथलीट के लिए टॉप स्कीम चलाई, यानी कि टारगेटेड ओलंपिक पोडियम स्कीम, जिसमें हमारे खिलाड़ी को अच्छी ट्रेनिंग मिले, विदेश में उसको ट्रेनिंग एक्सपोजर के लिए जाने की आवश्यकता हो तो ये सुविधा मिले, देश के खिलाड़ियों को बेस्ट कोच मिले, बेस्ट न्यूट्रिएंट मिले, उसके लिए जो भी करने की आवश्यकता हो ये सारा खर्च भारत सरकार करेगी। ये मोदी जी ने एक रिफॉर्म के शुरुआती तबक्का में निर्णय करा। तीसरा, मोदी जी ने जो रिफॉर्म करा, बदलाव करा कि भाई देश को एक लक्ष्य रखा। जब देश आज़ादी का अमृत महोत्सव वर्ष मना रहे थे तब मोदी जी ने 2047 यानी कि जब देश आज़ादी का शताब्दी वर्ष मनाएंगे तब हमें विकसित भारत बनाना है, वो बात कही। विकसित भारत में स्पोर्ट्स कहाँ होगा? तो फिर मोदी जी ने विजन दिया कि 10 साल में हमें दुनिया के 1 से 10 नंबर के स्पोर्टिंग नेशन में आना है। और 2047 का लक्ष्य के साथ अलाइन करते हुए मोदी जी ने कहा कि हमें जब देश आज़ादी का शताब्दी वर्ष मनाएंगे तब हमें दुनिया के 1 से 5 क्रम के स्पोर्टिंग नेशन में आना है। तो क्या करना? तो मोदी जी ने तीसरा रिफॉर्म करा, खेलो भारत नीति लाए। एक खेलो भारत नीति, हमें स्पोर्ट्स साइंस में क्या करना है, देश में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, देश के एथलीट को कौन सी सुविधा मिलनी चाहिए, कैसे स्पोर्ट्स पर्सन को न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, ऐसा एक विजन डॉक्यूमेंट बना के दिया। उसमें एक पार्ट था, एक पैरामीटर था गुड गवर्नेंस। स्पोर्ट्स में गुड गवर्नेंस होना चाहिए। तो चौथा, ये सीक्वेंस में चौथा रिफॉर्म मोदी जी ने स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल लाके करा। ये स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल आज से नहीं, 1986 से लंबित था, कोई ला नहीं पा रहा था। और ये लाना इसलिए ज़रूरी था कि ओलंपिक्स, इंटरनेशनल ओलंपिक्स काउंसिल ने एक चार्टर बनाया। उसमें उन्होंने कहा कि सभी देश में एक कानून होना चाहिए जो देश के स्पोर्ट्स को गवर्नेंस करे। तो कई कंट्री ने, दुनिया की 22 कंट्री ने कानून बना दिया, लेकिन हम कानून नहीं बना पा रहे थे। क्यों? रीज़न ये था कि ये कानून से फेडरेशन,
एथलीट्स, उसको कई प्रकार का अवश्य बिहेवियर करना होता, कई रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना होता। वो अमर्यादित व्यवहार नहीं कर सकते, रिस्पॉन्सिबल व्यवहार करने की आवश्यकता थी। तो स्पोर्ट्स फेडरेशन में बैठे हुए ज़्यादातर ऐसे लोग थे जो सिस्टम को प्रभावित करने की क्षमता रखते थे। तो एक बार उसका 1986 में पहली बार विचार हुआ, लेकिन ये विचार ही विचार रह गया। 1992 में ड्राफ्ट तो बना, लेकिन आगे नहीं बढ़ा। फिर कोई रूल्स रेगुलेशन, एक केवल गाइडलाइन बना के स्पोर्ट्स गवर्नेंस होता रहा, उसके ऊपर कोई स्टेचुटरी कानूनी प्रावधान नहीं थे। बाद में अंतोगत्वा 2011 में स्पोर्ट्स बिल बन के उसके पर पब्लिक कंसल्टेशन हुआ, फिर आगे नहीं बढ़ा। 2013 में पब्लिक कंसल्टेशन हुआ, सारी तैयारी हुई और उनके बाद कैबिनेट में भेजा गया। कैबिनेट से उसको वापस लाया गया, कैबिनेट ने उसको अप्रूव नहीं करा, क्योंकि वहाँ भी उसको पास होने से कई लोगों के हितों को नुकसान होने की ये लोगों को संभावना लगी। अंतोगत्वा ये बिल मोदी जी ने अभी इमीडिएट एक महीने लास्ट पार्लियामेंट सेशन में पारित करके देश को स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को रोबस्ट और कानूनी दायरा में लाके एक अच्छे संचालन के द्वारा हमारा आने वाला 10 साल और 25 साल में हमारे गोल को अचीव करने के लिए ये चौथा बड़ा रिफॉर्म करा। ये रिफॉर्म में क्या विशेषता है, स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल में है क्या, क्यों ज़रूरी था? स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल अल्टीमेटली स्पोर्ट्स एथलीट के लिए है। तो आज एथलीट तो कोई है ही नहीं, हो तो चौथे क्रम में था। तो एथलीट सेंट्रिक होना चाहिए, स्पोर्ट्स सिस्टम एथलीट सेंट्रिक बना दिया ये कानून से। दूसरा, ये देश में और दुनिया में 50% महिला है और एथलीट भी महिला है। आज हमारे देश की महिला एथलीट बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। तो स्पोर्ट्स फेडरेशन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करा। आज 4 महिला, एक फेडरेशन में 15 की काउंसिल रहेगी, कमेटी रहेगी, उसमें 4 महिला रखना कंपलसरी हो गया। तो महिलाओं को का प्रतिनिधित्व आ गया। आज देश में 350 से अधिक डिस्प्यूट कोर्ट में है जी। कोई छोटा सा कोई चुनाव हार गया, कोर्ट में चला गया, कोई किसी का डिस्प्यूट हुआ, कोर्ट में चला गया। उससे सफ़र एथलीट करते थे, उससे सफ़र स्पोर्ट्स करता था। ऐसे 350 से अधिक डिस्प्यूट कोर्ट में है। हमने उसमें स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल में एक ट्रिब्यूनल बना दिया। तो कोई भी केस सबसे पहले ट्रिब्यूनल में जाएगा, कोई हाई कोर्ट में नहीं जाएगा, नीचे की कोर्ट में नहीं जाएगा, ट्रिब्यूनल में ही जाएगा। और ट्रिब्यूनल के ऊपर जाना है तो उसको केवल सुप्रीम कोर्ट में ही जाना है। तो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन वो इमीडिएट होगा, यानी कि जल्दी होगा जी, टाइम बाउंड में होगा। और चौथा पार्ट उसका था, देश में पैरा एथलीट में भी हम अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, हमारे दिव्यांगजन उसको भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले। ये 4 लोगों को का एक कानूनी दायरे में उसको काम करने का अवसर मिले, वो एक बहुत बड़ी बात होती है। उससे स्पोर्ट्स आने वाले दिनों में देश में सिस्टमेटिक वे में आगे बढ़ेगा, जो देश को 10 साल में दुनिया के 10 स्पोर्टिंग नेशन में शामिल करेंगे। ये हमारा चौथा रिफॉर्म हुआ। और मोदी जी ने उसके साथ 5वां रिफॉर्म भी तय करा कि भाई ये तो करा, लेकिन हमारा मेडल स्ट्रेटेजी क्या होगी, हम कैसे, क्योंकि अल्टीमेटली स्पोर्ट्स हमें 1 से 10 क्रम में, 1 से 5 क्रम में काउंट होना है, वो मेडल स्ट्रेटेजी पर होगा। तो उसके लिए भी ब्रॉड वर्क ऑलरेडी चल रहा है। थोड़े दिन में वो भी अनाउंसमेंट करा जाएगा, जिसके आधार पर हम मोदी जी के गोल को अचीव करने का प्रयास करेंगे।
बिल्कुल। ये जो पूरे ड्राफ्ट की प्रक्रिया थी, हमने देखा कि जो खिलाड़ी हैं पूरी प्रक्रिया का हिस्सा रहे, उनके सुझाव आपने लगातार लिए और खिलाड़ी भी मानते हैं कि ये जो पूरा कानून है, खिलाड़ी इसके सेंटर में है। और जिस स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल की आपने बात की, खिलाड़ी बहुत खुश हैं कि उनके पास एक वन पॉइंट सॉल्यूशन है। जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी हैं, उनका कहना है कि अब खिलाड़ी सिर्फ अपने खेल पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। तो आप ये मानते हैं कि खिलाड़ियों के हित को केंद्र में रखना ही किसी देश को खेलों की महाशक्ति बनाता है? स्वाभाविक है। जो एथलीट खेलते हैं उसके सेंट्रिक व्यवहार नहीं होगा तो क्या स्थिति होगी। भूतकाल का मैं आपको अनुभव बता सकता हूँ। कोई खिलाड़ी को इंटरनेशनल कंपटीशन में पार्टिसिपेशन करने के लिए जाना हो, वीज़ा के लिए कई परेशानी होती थी। सिलेक्शन में कई बार पारदर्शिता का अभाव हुआ करता था। हमने तय करा है ओपन कंपटीशन ऑन कैमरा विथ ऑब्जर्वर ही सिलेक्शन होगा, ताकि कोई एथलीट को अनजस्टिस ना हो। एथलीट को ट्रेनिंग के लिए कई असुविधा होती थी, तो एथलीट को अच्छी तरह से ट्रेनिंग मिले, वो भी सुनिश्चित करा गया। महिलाओं को कई बार महिला एथलीट उसका कई चीज़ें ऐसी होती है वो सार्वजनिक ग्रीवेंस भी नहीं कर डाल सकती, तो महिला का प्रतिनिधित्व फेडरेशन में होने से ये महिला एथलीट की वॉइस सुनी जाएगी, उसकी बात वो कहाँ कह पाएंगे। मैं मानता हूँ कि ये व्यवस्था से एथलीट को बहुत सुविधा हो जाएगी और एथलीट मैदान में कंपटीशन के प्लेटफॉर्म पर बेस्ट परफॉर्मेंस करके देश का परचम लहराएगा। बिल्कुल। वहीं अगर खेलो भारत नीति की भी बात करें तो राष्ट्र निर्माण में जो खेलों की भूमिका है अब वो निकलकर सामने आ रही है कि कितना महत्वपूर्ण है खेलों को भी एक हम अहम मानना, कि किस तरह से खेल भी एक अहम भूमिका निभा सकते हैं राष्ट्र निर्माण में। और स्पोर्ट्स साइंस की जिस तरह से आपने बात की, तो खेलो भारत नीति को लेकर आपने क्या लक्ष्य निर्धारित किए हैं? खेलो भारत नीति एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, विजनरी डॉक्यूमेंट है, हमारे गोल को अलाइन करने का डॉक्यूमेंट है। वर्तमान समय में स्पोर्ट्स साइंस की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। स्पोर्ट्स साइंस यानी कि कोई व्यक्ति खेलता है, उसमें साइंटिफिक थोड़ा सा बदल करे तो उसका परफॉर्मेंस बेस्ट बन जाता है। स्पोर्ट्स साइंस हम देश में खेलों में कैसे लाए, हमारे खेल नीति का एक पार्ट है। ये देश में ट्रेडिशनल गेम्स है, ट्रेडिशनल गेम्स को भी हमें आगे बढ़ाना है, हमारी विरासत है, उसके ऊपर रिसर्च करना, उसको आगे बढ़ाना, ये भी हमारा खेल नीति का एक भाग है। हमारी खेलो भारत नीति में देश में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बने, उसका गैप एनालिसिस करके जहाँ ज़रूरी है वहाँ नया स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, ये हमारा खेलो भारत नीति का एक पार्ट है। हमारी खेलो भारत नीति कहती है कि ये देश 6,50,000 गांव से बना हुआ है, शहरी क्षेत्र से भी बना हुआ है। ये देश में हमारी ट्राइबल कम्युनिटी भी है, ग्रामीण कम्युनिटी भी है, SC ST कम्युनिटी भी है। हमारे पास हिमालयन रेंज है 3,000 किलोमीटर की, वहाँ बसने वाले पहाड़ी लोग भी है। सभी को स्पोर्ट्स में आगे बढ़ने का अवसर मिले, उसको अपॉर्चुनिटी देने की भी खेलो भारत नीति में बात कही गई है। खेलो भारत नीति इस संपूर्णतः एक ऐसा विजन डॉक्यूमेंट है जो इस रास्ते पे चल के देश स्पोर्ट्स में अपने गोल को अचीव कर पाए। एक और जो शानदार पहल रही है खेल मंत्रालय की, संडेज ऑन साइकिल। हमने देखा है कि किस तरह से जो रिस्पांस है हर संडे को बढ़ता जा रहा है। जो प्रधानमंत्री का मंत्र था फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज, उसे ही आगे लेकर गए हैं। तो किस तरह से देखते हैं कि एक जो प्रयास शुरू किया था अब एक आंदोलन का रूप ले चुका है? संडे ऑन साइकिल ये मोदी जी की फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाने का एक स्टेप है। आपने देखा होगा 1 साल पहले हमने संडे ऑन साइकिल का प्रारंभ मिनिस्ट्री में करा था, तो 200-300 स्थान पर संडे ऑन साइकिल होता था। लास्ट महीने 6,000 से अधिक स्थानों पर संडे ऑन साइकिल हुआ
और ये बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि लोग साइकिल के साथ जुड़ते जा रहे हैं। हमने तय करा है कि साइकिल को फैशन बना देना है, और जब फैशन बन जाती है तो सब लोग उसको अडॉप्ट करते हैं। क्यों? साइकिलिंग एक बेस्ट एक्सरसाइज है। मैं भारत सरकार का हेल्थ मिनिस्टर भी रह चुका हूँ, मुझे पता है, और इसलिए ही मैं 5 साल तक एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हुए साइकिल लेके ही पार्लियामेंट जाता था। मैं इसलिए जाता था, साइकिलिंग में मैंने पैशन बना लिया, क्योंकि एक साइकिलिंग से 3 फायदा होता है। एक, साइकिलिंग बेस्ट एक्सरसाइज है, साइकिलिंग पोल्यूशन का सॉल्यूशन है, साइकिलिंग ट्रैफिक का समाधान है। एक साथ में 3 लाभ होता हो, और चौथा एडिशनल लाभ, उसमें तेल नहीं चाहिए। तो ये हमें आज तेल आयात करना पड़ता है, तो हमारी आत्मनिर्भरता को भी बढ़ाता है। और मोदी जी का जो वर्तमान में स्वदेशी का मंत्र है, उसको भी वो जोर देता है। इसलिए संडे ऑन साइकिल के साथ जुड़ के प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्प और स्वप्न और मूवमेंट है, उसको भी हमें आगे बढ़ानी चाहिए। और इस बार जो राष्ट्रीय खेल दिवस है वो भी बेहद विशेष होने वाला है। ये जो आधा घंटा था, इससे अब हम 1 घंटे पे जा रहे हैं, 1 घंटा खेल के मैदान में। तो किस तरह से ये आइडिया आया, क्या विचार रहा? ये जो राष्ट्रीय खेल दिवस है, इसे 3 दिवसीय एक आयोजन के रूप में पूरे देश में मनाया जा रहा है। हमारे देश के महान हॉकी प्लेयर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस को हम देश में राष्ट्रीय खेल दिन के रूप में मनाते हैं, और इस बार हमने तय करा है कि देश में 3 दिन तक खेल दिन मनाना है। 29 को ध्यानचंद जी को पुष्पमाला अर्पण करके हम प्रारंभ करेंगे, और हमने तैयारी करी है देश के हर नागरिक 1 घंटे के लिए खेल के मैदान में जाए। 1 घंटे खेल के मैदान में सभी स्कूल, कॉलेज, सभी स्टेडियम, सभी फेडरेशन, सभी एथलीट, सभी व्यक्ति विशेष, सब लोग लगे हैं, और 1 घंटे के लिए सब लोग खेल के मैदान में जाके खेलो इंडिया का संदेश देगा। मोदी जी के खेलो इंडिया के मूवमेंट, मोदी जी की फिट इंडिया के मूवमेंट के साथ देश को जोड़ने का आग्रह और आह्वान करेगा। दूसरे दिन सभी फेडरेशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, ये वर्तमान में खेल सेक्टर में जो बदलाव हुआ है, क्या है स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल, क्या है खेलो भारत नीति, उसके ऊपर कॉन्क्लेव करेंगे, विचार विमर्श करेंगे, और अपने क्षेत्र में, अपने स्टेट में उसको कैसे लागू करें। और तीसरे दिन संडे है, तो फिर हमने सबको कहा है कि इस बार स्वदेशी अभियान को आगे बढ़ाने के लिए, आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाने के लिए, भारत के पसीने से बना हुआ माल का ही हम उपयोग करेंगे, ये संदेश देश को देने के लिए हमने संडे ऑन साइकिल 31 तारीख को मोदी जी को और मोदी जी के आह्वान को आगे बढ़ाते हुए एक कंसेप्ट के साथ करने के लिए विचार करा है। मुझे पूरा विश्वास है सारे देश संडे ऑन साइकिल के साथ भी जुड़ेगा, 1 दिन खेल के मैदान में, 1 घंटे खेल के मैदान में भी जाएगा, और खेलो इकोसिस्टम के साथ जोड़ने के लिए कॉन्क्लेव में चुनिंदे लोग पार्टिसिपेशन भी करेंगे। एक और जो शुभ समाचार आया है खेलों की दुनिया के लिए, मंत्रिमंडल ने, कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की जो बोली है उसके लिए। तो किस तरह से देखते हैं इस मंजूरी को? अहमदाबाद में खेलों को लेकर तो एक वातावरण बनेगा ही, वहीं खेलों के अलावा जो बहुत सारे क्षेत्र हैं वहाँ पर भी रोजगार के कई अवसर पैदा होंगे। प्रधानमंत्री जी के अध्यक्षता में कैबिनेट ने कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए बीड करने के लिए गारंटी दी है। जो एक प्रावधान होता है कि जब हम कॉमनवेल्थ गेम्स करेंगे, 72 कॉमनवेल्थ एसोसिएशन आएंगे, उसमें 8000 से अधिक एथलीट्स और उसके स्टाफ आएंगे। सभी कॉमनवेल्थ कंट्री के ओलंपिक एसोसिएशन के फेडरेशन के लोग आएंगे। जब ऐसी बड़ी स्पोर्ट्स आयोजित होती है
तो देश में स्पोर्ट्स का एक एनवायरनमेंट बनता है, देश में स्पोर्ट्स के प्रति जागरूकता बढ़ती है, देश की इकोनॉमी बूस्ट होती है, दुनिया में एक संदेश जाता है कि भारत में एक स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट बना हुआ है। जो दुनिया के लोग आएंगे वो भारत, बदलता हुआ भारत को देख के जाएंगे। इस उपलक्ष्य में हमारा पहला चरण है 2030 में हम देश में कॉमनवेल्थ गेम्स को आयोजित करें। उसके लिए हमने 31 तारीख के पहले, यानी कि 1-2 दिन में हमें बिड कर देना है। भारत की कैबिनेट ने उसको मंजूरी दे दी है और उनके बाद हमें 2036 में ओलंपिक्स के लिए भी एक लेटर ऑफ इंटरेस्ट इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल को दे दिया है। उसके साथ भी हमारा परामर्श चल रहा है। तो हम अपेक्षा रखते हैं कि 2036 में हम ओलंपिक्स का बिड जीतने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। एक आखिरी सवाल, जो खेल मंत्रालय है कदम दर कदम लगातार अपने जो भी लक्ष्य निर्धारित किए हैं हासिल कर रहा है, खेलों की दिशा में भारत आगे बढ़ रहा है। अब अगला क्या आप अपने लिए, अपने मंत्रालय के लिए लक्ष्य देखते हैं? अभी मैं मेरे मंत्रालय के लिए बहुत लक्ष्य लेके हम चल रहे हैं। हमारा काम है मोदी जी के विज़न को पूरा करना, और इसलिए अभी 4 रिफॉर्म हम कर चुके हैं। 5वां रिफॉर्म में एक मेडल स्ट्रेटेजी आएगी। जब मेडल स्ट्रेटेजी आएगी तो मेडल स्ट्रेटेजी को फुलफिल करने के लिए, गोल को अचीव करने के लिए फिर कई पॉलिसी रिफॉर्म करना पड़ेगा। तो उसके आधार पर कई पॉलिसी में बदलाव आएगा और ये बदलाव के आधार पर हमारा रास्ता क्लियर होगा, जिस रास्ते पे चल के हम टॉप 10 और टॉप 5 स्पोर्टिंग नेशन में शामिल होंगे। चलिए, आपके आने वाले प्रयासों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात। धन्यवाद जी, थैंक यू।